हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। हम लोग सुन रहे थे गोप कुमार जी को स्वर्ग में भृगु इत्यादि ऋषियों के आने पर जिज्ञासा हुई कि ये लोग कौन हैं। तो अन्य देवताओं ने तो बताया नहीं, लेकिन जो बृहस्पति हैं उन्होंने गोप कुमार को सारी बात बताई कि ये जो महर्षि होते हैं ये ऊपर महरलोक में रहते हैं, देवताओं से भी अधिक इनका तेज है। महरलोक का विनाश ब्रह्मा जी के दैनंदिन प्रलय में भी नहीं होता है। 4 प्रकार की प्रलय बताई थी, कौन कौन सी? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, कोई दैनंदिन प्रलय बोलते हैं जो ब्रह्मा जी के दिन में होती है। तीसरी होती है महाप्रलय। महाप्रलय होती है जबकि ब्रह्मा जी भी 100 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, तब ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी सहित सारे जीव कारणोदकशाही में प्रवेश कर जाते हैं, इसको बोलते हैं महाप्रलय। अनंत कोटि ब्रह्मांड सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, माया भी निष्क्रिय हो जाती है, प्रकृति के 3 गुण साम्य अवस्था में आ जाते हैं, सत्व रज तम तीनों समान हो जाते हैं, इसी को महाप्रलय बोलते हैं। माया निष्क्रिय होकर के पड़ी रहती है और ब्रह्मांड सारे खत्म, जीव सारे कारणोदकशाही में प्रवेश कर जाते हैं, कारणोदकशाही सो जाते हैं। फिर उन श्वास लेते हैं सारे ब्रह्मांड अंदर, फिर श्वास छोड़ते हैं। जब वो श्वास छोड़ते हैं फिर सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और कारणोदकशाही ईक्षण करते माया के प्रति। उनका ईक्षण ही चिन्मय है। वो ईक्षण का आभास माया से संलग्न होता है तो माया सक्रिय हो जाती है। जैसे ही माया सक्रिय हुई, माया के बिना कैसे ब्रह्मांड चलेगा? ये ब्रह्मांड तो माइक है, इसलिए इसको कहते हैं महाप्रलय। एक साथ ही होगा। ब्रह्मा की उम्र 100 साल ही होती है, सारे ब्रह्मांडों के। उनके ब्रह्मांडों का साइज बड़ा होता है, ब्रह्मा की शक्ति भी बड़ी होती है, लेकिन उम्र उतनी होती है। कहीं भी ब्रह्मा की उम्र अलग होती है, इस प्रकार की बात सुनी नहीं गई अभी तक, तो हमने सुनी नहीं। अगर कोई नया शास्त्र आ गया तो अलग बात है। कोटि कोटि मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, उनका ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से कोटि गुना बड़ा है, उनकी शक्ति भी उतनी ज्यादा होती है। वो तो बड़ा ब्रह्मांड चलाना है तो बड़ी शक्ति चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। एक छोटा सा घर परिवार चलाना है, 2 लोग हैं उसमें, 10,000 में खर्चा चल जाएगा, और 20 लोग हैं घर में तो 10,000 में चलेगा? ज्यादा धन धान्य कमरे सब कुछ ज्यादा चाहिए कि नहीं? तो उसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी जो कोटि मुख वाले, उनका ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से कोटि गुना बड़ा है, तो उनकी शक्ति भी ज्यादा चाहिए उनको चलाने के लिए। किंतु उम्र 100 साल से ज्यादा होती है, ऐसा कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, देखा भी नहीं किसी शास्त्र में। उम्र 100 साल ही होती है। और वैसे भी सृष्टि की जब हम लोग बात सुनते हैं, उस समय भी बिल्कुल स्पष्ट वर्णन आया कि कारणोदकशाही से जब अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुए तो सभी ब्रह्मांडों में एक साथ ही तो प्रवेश किया गर्भोदकशाही ने, एक अंश से किया कि नहीं किया? फिर उनके नाभि से कमल से ब्रह्मा निकले, वो सब एक साथ ही हुआ, सब एक ही साथ हो रहा है, तो प्रलय अलग अलग कैसे होगी? तो इस प्रकार से
गोप कुमार ने सुना तो तीसरी प्रलय होगी महाप्रलय और चौथी होगी आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय कहते हैं जब जीव इस ब्रह्मांड से पार निकल जाता है, इसको आत्यांतिक प्रलय। सूक्ष्म स्थूल शरीर खत्म हो जाते हैं उसके, फिर इधर लौटना नहीं पड़ेगा। ज्ञानी और योगियों को तो लौटना पड़ता है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने की सोचते हैं, वहां पर लीन तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो भगवान की अंग कांति, उसमें लीन कैसे होंगे, इसलिए वहीं पड़े रहते हैं। जब कोई भक्त लोग वहां पर जाते हैं भगवान के धाम में, तब उनकी दृष्टि पड़ती है, तब वो फिर नीचे आते हैं, भजन करते हैं, तब ऊपर जाते हैं वापस। तो इस प्रकार से जब उनकी महिमा सुनी महर्लोक की, बृहस्पति ने सब बताई बातें, तो उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ कि महर्लोक का दर्शन करूंगा। किसका? भृगु इत्यादि महर्षियों का नहीं, वहां पर भगवान की मूर्ति कैसी है, निश्चित रूप से यहां से श्रेष्ठ होनी चाहिए। क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था, तो पृथ्वी पर जगन्नाथ जी का दर्शन किया था, वहां से श्रेष्ठ उपेंद्र हैं स्वर्ग में, तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ अगर महर्लोक है तो निश्चित रूप से वहां भगवान का विग्रह भी यहां से श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा सोच करके उनके मन में लोभ जागृत हुआ, इंद्रपद से विरक्ति हो गई। पहले ही बताया विरक्ति तो उनको इंद्रपद में आसक्ति ही नहीं थी, तो विरक्ति मतलब कि आप स्वर्ग में और यहाँ वहां सेवा करना चाहते, यही है विरक्ति। तेनामी सेविता तत्र निवसन्ति महासुखई यज्ञेश्वरम प्रभुम साक्षात पूजयन्तः पदे पदे। वहां पर यज्ञ पुरुष साक्षात पद पद पर यज्ञ अनुष्ठान द्वारा पूजा करके वे लोग कृतार्थ होते हैं। बताया था वहां पर विराट यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा वहां पर यज्ञ पुरुष की पूजा की जाती है। श्री गोप कुमार उवाच तत्श्रुत्वा इंद्रपदै सद्यो निर्विद्यैच्छम् तमीक्षितुम् पूज्य पूज्यम महर्द्वेष्टि पूज्यमानम महाप्रभु। तब उन्होंने गोप कुमार ने जब सुना तो इंद्रपद से विरक्ति हो गई और मन में सोचने लगे मैं कैसे यज्ञेश्वर का दर्शन करूं। तत्संकल्प जपम कुर्वन् चिरादूर्ध्वम् उत्थितः व्योमयानेन तम प्राप्तो लोकम तत्र व्यलोकयम्। इस प्रकार का तत्व संकल्प्यम जपम, संकल्प करके क्या महर्लोक में मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। महर्लोक के दर्शन करने का संकल्प नहीं करेंगे गोप कुमार। महर्लोक में क्या रखा है? महर्लोक में भगवान यज्ञ पुरुष के दर्शन करने हैं, ये मंत्र जप करना प्रारंभ किया। कुर्बन अचिरात ऊर्ध्वम उत्थितः, इसके प्रभाव से अतिशीघ्र ही व्योम यानेन तम प्राप्तो, व्योम फिर से एक यान आ गया। जैसे पृथ्वी पर जब थे उन्होंने जप किया, जप के प्रभाव से स्वर्ग से विमान आया और वो स्वर्ग में चले गए। इसी प्रकार से अब स्वर्ग में भी जप किया तो महर्लोक से विमान आया, महर्लोक से विमान आया और उस व्योमयान पर चढ़कर मैं महर्लोक पहुंचा। महर्लोक पहुंच भी गए तथा वहां के वैचित्र का दर्शन किया। देवगुरु बृहस्पति के वचनानुसार उस महर्लोक में उन महाप्रभु यज्ञेश्वर के दर्शन के उद्देश्य से मैं सर्वप्रथम महर्षियों में प्रमुख भृगु के वास स्थान पर ही गया। विमान ले गया, उसने कहा भाई चलो पहले भृगु जी कहाँ रहते हैं वहां ले चलो हमको। क्यों? क्योंकि महर्षियों में प्रमुख है तो यहाँ जरूर भगवान होंगे, इसलिए यहाँ पे मैं भगवान के दर्शन करूंगा। ऐसा सोच करके सबसे पहले भृगु के वास स्थान पर ही गया। वहां उपस्थित होकर मैंने विस्मय पूर्वक विचित्र वैभव दर्शन किया। क्यों? क्योंकि अब ये जो घटना हो रही तब तक भृगु इत्यादि महर्षि वापस लौट आए थे, स्वर्ग से जा रहे थे ना। अब स्वर्ग से जा रहे थे, बृहस्पति जी ने बताया होगा, उतनी देर में तो भृगु इत्यादि को जाने में कितना टाइम थोड़ी लगता है, वो तो मन की गति से चलते हैं सब। वो संकल्प किया, वो महर्लोक से स्वर्ग में आ गए,
संकल्प किया पृथ्वी पर जाने का तो पृथ्वी पर पहुंच गए। वो थोड़ी हमारी तरह कार चला करके वहां से जाएंगे, यहां से जगन्नाथपुरी से नवदीप धाम 12-15 घंटा लगेगा। उनका ये सब नहीं है सिस्टम, मन की गति से चलते सब। तो इसलिए अपना काम खत्म करके वहां से वो वापस अपने घर लौट आए थे। कौन सा काम? तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानी, तीर्थों को पवित्र करने वाली। त्रैलोक्य यह सुखम नास्ति वैभवम भजनम तथा निर्दोषम तत्र तत् सर्वम सर्वमस्य निर्वाच्यम आशु तत्। वहां मैंने निर्दोष और अनिर्वचनीय सुख, वैभव और भजन का दर्शन किया, वह त्रिलोक में कहीं भी नहीं है। क्योंकि इन्होंने एक एक लोक का दर्शन किया हुआ है, सब जानते हैं। अभी हम लोगों की स्थिति कैसी है? जो जिस चीज को जानता है उसी चीज को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन इन्होंने सारे दर्शन किए हुए, पृथ्वी पे भी दर्शन किया, फिर स्वर्ग में गए वहां पर भी दर्शन किया, अब हर लोग भी गए तो देखा करे यहाँ तो कुछ भी जो वैभव है वो तो पृथ्वी और स्वर्ग में भी कुछ नहीं है। इसकी तुलना में बहुत श्रेष्ठ होना भी चाहिए ना। जो जितना श्रेष्ठ है, जिसने जितनी ज्यादा भजन साधन किया है, तपस्या की है, जो भी पुण्य अर्जित किया, तो वो श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने सबसे ज्यादा श्रेष्ठ किया, तो ब्रह्मा जी का लोग तो श्रेष्ठ होना ही चाहिए। और देवता लोगों ने थोड़ा बहुत पुण्य किया तो उनका थोड़ा ही रहता है, ब्रह्मा जी देते हैं वो भी इनको। वहां जाकर क्या दर्शन किया? इसके उत्तर में कह रहे त्रिलोक इत्यादि महालोक में मैंने जिस निर्दोष सुख, वैभव और भजन को देखा, वैसा भू भुव और स्वर्ग आदि कहीं पर भी नहीं है। निर्दोष क्यों बोला यहां पर? इसलिए बता रहे हैं कि ब्रह्म रात्रि में अर्थात कल्प के अंत में भी त्रिलोक के नाश होने पर भी महालोक का विनाश नहीं होता, इसलिए वहां सुख का भी नाश नहीं होता। अगर स्वर्ग ही जल गया तो सुख क्या बचा? सारा सुख तो स्वर्ग में था, जितनी भी वस्तुएं थी सब नष्ट हो जाएंगी स्वर्ग के जलने पर। लेकिन महालोक में वो ताप नहीं जाता है, वो जलता नहीं है। ब्रह्मा जी का दिन का अंत होने पर भी वो वैसा ही रहता है। ये अलग बात है कि नीचे से ताप आ रहा है तो वहां तक घर ताप लगता है उनको, इसलिए ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, किंतु वो लोक नष्ट नहीं होता, इसलिए वहां के सुख का भी नाश नहीं होता। विशेषतः उस स्थान के सुख, स्पर्श आदि दोषों से रहित होने के कारण वहां दुख का अभाव। एक और विशेष बात बताई, निर्दोष। स्वर्ग में एक और समस्या थी, क्या? मत्सरता। हर व्यक्ति यही सोच रहा है ये मुझसे आगे निकल गया। तभी मत्सरता के कारण ही गोप कुमार को उन्होंने बताया नहीं वहां की महिमा, भृगु इत्यादि महर्षियों की महिमा नहीं बताई किसी देवता ने। लेकिन यहाँ पर मत्सरता भी नहीं है। ऋषि मुनि सब मिलजुल करके रहते हैं, आपस में किसी का यज्ञ होता है सब लोग पहुंच जाते हैं वहां और बड़े खुश होते हैं। ऐसे मिलजुल करके रहते हैं, भजन साधन करते हैं। स्वर्ग के देवता ऐसे नहीं रहते, आपस में भी झगड़े होते हैं, एक दूसरे की पत्नी के साथ भी दुराचार भी कर देते हैं। कितने सारे शास्त्रों में प्रमाण है। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के साथ ही उसने दुराचार किया। तो इस प्रकार का दोष यहाँ पर नहीं है, किंतु महालोक में, इसलिए बड़ा विशेष लोक है। अर्थात स्वर्ग आदि की भांति स्पर्धादि दोष न रहने से वहां दुख के कारण का भी, दुख का कारण यही होता है, जहां स्पर्धा होती है, ये मुझसे आगे निकल गया, हृदय जलने लगता है। अब उससे आगे निकलने के लिए फिर कुछ चेष्टा करता है, फिर उसमें दुख प्राप्त होता है। फिर दूसरा आगे निकल गया तो फिर वही समस्या। ये स्पर्धा, मत्सरता, द्वेष, ये सब चीजों के द्वारा ही मन अशांत रहता है, जलता ही रहता है सबसे। लेकिन वहां पर ये सब समस्याएं नहीं है। और वहां के वैभव पर सबका समान अधिकार है। स्वर्ग के वैभव पर इंद्र का सबसे ज्यादा अधिकार है। इंद्र के हिसाब से सबको चलना पड़ेगा। लेकिन
महरलोक में सभी ऋषि मुनियों का वहां जो वैभव है वो सबका बराबर अधिकार है। यद्यपि भृगु प्रधान है होने पर भी वो महर्षियों को कोई वैभव से कुछ करना भी नहीं। और भजन में भी फल कामना दोष या कोई हेतु नहीं रहता। विशेष बात एक और बताई कि जो भजन करते हैं वो लोग, ये स्वर्ग के लोग भी जो हैं कामना से भजन करते हैं, लेकिन वो लोग भजन ऐसे कामना से युक्त होकर के नहीं करते, निष्काम भाव से भजन करते हैं भगवान। पहले हम लोगों को गया था प्रारंभ में ही कि जो निष्काम भाव से जो भजन करेगा वो जाएगा वहां। सकाम कर्मी लोग स्वर्ग तक ही जाएंगे, निष्काम वाले फिर महर लोक में जाएंगे, और धीरे धीरे चित्त शुद्ध जब होगा तब ऊपर की ओर जाएंगे, वहीं से क्रमशः उनकी मुक्ति हो जाएगी। अगर कुछ उनकी इच्छाएं रह गई तो फिर नीचे आएंगे। ऐसे करके ये सिस्टम सारा बना हुआ है, पहले ये सब हो चुका है। वैभव में न्यून अधिकाधिक रूप विषमता नहीं रहने के कारण भजन भी निर्दोष अर्थात हेतु शून्य होता है। मर्द लोग आदि की भांति फल कामना युक्त भजन नहीं होता। पृथ्वी पर फल की कामना से ही भजन करेगा जो करेगा, इसलिए इसमें दोष है। क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, जैसी फल की कामना पूरी हो गई भजन छोड़ देगा, वो भोगेगा, उसके बाद फिर नीचे गिर जाएगा। स्वर्ग में भी ऐसा ही है, किंतु यहाँ ये सब नहीं होता है। यदि कहो कि वहां के सुख का विस्तार से वर्णन करें, इसके लिए कह रहे हैं कि वहां का सुख अनिर्वचनीय है। अभी देखो स्वर्ग का भी सुख वर्णन किया था कि यहाँ पर नंदन कानन है, यहाँ पर अमृत है, यहाँ पर अप्सराएं हैं, लेकिन महरलोक में क्या है वो तो वर्णन भी नहीं कर सकते। क्या है, हमारी बुद्धि से परे है, हम लोग क्या कल्पना कर सकते हैं। 5 प्रकार के ज्ञान बताए ना, वो प्राकृत ज्ञान है। पहला प्राकृत ज्ञान जो होता है इसको अच्छद ज्ञान भी बोलते हैं। ये इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये वस्तुएं सारी, कुर्सी टेबल मेज घर द्वार पंखा, ये सब हम इंद्रियों से समझ सकते हैं, इसको कहते हैं प्राकृत ज्ञान। दूसरा ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान। पर अच्छ माने अपने इंद्रियां, यहाँ पर आंखें समझो या इंद्रियां समझो। अच्छो मतलब इंद्रियों से भी पर ऊपर श्रेष्ठ है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा वो समझा नहीं जा सकता है। जैसे स्वर्ग में भी है, अब वो लोग बूढ़े नहीं होते, तुम कैसे समझोगे? क्योंकि तुमने जो देखा लोगों को बूढ़े होते हुए देखा, मरते हुए देखा, रोग व्याधि देखा। ऐसा शरीर कैसा होता होगा कि जो बूढ़ा भी नहीं होता है, सब समय एक जैसा ही रहता है। इंद्र का शरीर हम कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा किसी का होता ही नहीं है। तो इसलिए हमारी इंद्रियों से श्रेष्ठ है। और फिर ऊपर जो महरलोक का बताया वो तो बता भी नहीं पा रहे। कम से कम स्वर्ग के बारे में कुछ कुछ तो लिखा हुआ है। नंदन कानन है, वहां अप्सराएं हैं वहां पर, और अमरावती है, इंद्र की नगरी है, अमृत भी है वहां पर, नित्य कीर्तन चलता रहता है, भोग की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इतना पता। महरलोक में क्या है ये तो ये भी नहीं लिखा है, लेकिन ऐश्वर्य यहां से ज्यादा है स्वर्ग से, कैसे समझ पाएंगे? इसलिए और ऊपर जाओगे सत्य लोग, तप लोग, उसके नीचे चतुर्सेन रहते हैं, जन लोग, तो वहां ऐश्वर्य बढ़ता जाता है, लेकिन वो हमारी बुद्धियों इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इसलिए वो परोक्ष ज्ञान है। इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तीसरा अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान होता है जो ब्रह्मांड के भी बाहर, जो मुक्ति लोक का ज्ञान है, उसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। बैकुंठ से नीचे और बिरजा नदी के उस पार का ज्ञान, जहां पर मुक्ति लोक है, जहां पर सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्न दैत्याश्च हरिणाता, ये लोग जहां पर रहते हैं सिद्धा ब्रह्म सुखे निमग्न, ब्रह्म सुख में निमग्न सिद्ध लोग जहां पर रहते हैं, वो अपरोक्ष ज्ञान है। उसके बाद अधोक्षज ज्ञान। अधोक्षज ज्ञान होता है बैकुंठ का ज्ञान, जहां पर इंद्रियों की कोई सीमा नहीं पहुंच सकती, मन बुद्धि भी नहीं पहुंच सकते, इसको कहते हैं अधोक्षज ज्ञान। क्योंकि जो ये लोग ज्ञानी लोग अनुभव करते हैं ना, ये भी जड़ मन और जड़ बुद्धि के द्वारा ही उस अनुभूति करते हैं। सात्विक है इनका ज्ञान, सात्विक होता है। उस सात्विक ज्ञान के द्वारा वो ज्योति तक देख सकते, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। लेकिन निर्गुण तो हुआ नहीं, निर्गुण के द्वारा अधोक्षज वस्तु का दर्शन किया जाता है।
भगवान ने बोला ना, दिव्यम ददामि ते चक्षु, ये दिव्य चक्षु क्या है? ये चिन्मय है। चिन्मय नेत्रों के द्वारा ही भगवान का दर्शन संभव है। इसलिए अधोक्षज ज्ञान जो वैकुंठ का ज्ञान है, और पांचवा ज्ञान होता है अप्राकृत ज्ञान, जो गोलोक ब्रज का ज्ञान है। वो अधोक्षज ज्ञान भी उसके नीचे रह जाता है, ऐश्वर्य भाव वाले भी उसको समझ नहीं पाते। वहां माधुर्य है ब्रज में, जहां पर कि कृष्ण एक सामान्य नर बालक की भांति दिखाई देते हैं, किंतु नर बालक नहीं है। इसलिए बोला अप्राकृत, प्राकृत नहीं है, प्राकृत जैसा दिख रहा है। गाय चरा रहे हैं, कृष्ण को गाय चराने की जरूरत क्या? अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, नारायण भी उनके प्रकाश है। जो नारायण का वैभव ऐसा है, लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती है, और वहां पर लक्ष्मी सहस्र संभ्रम से विमानम, लाखों करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं, उनको गाय क्यों चरा रहे हैं? गाय चराने के लिए तो जीवन यापन के लिए आदमी चराता है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो गाय चरा करके उनका फिर गाय को पालो, फिर दूध बेचो, दूध बेच करके फिर उसको पैसा कमाओ, जीवन यापन करो। उनको कौन सा दूध बेचना है? क्यों चरा रहे हैं? फिर वो गाय साधारण नहीं है, वो गाय कौन है? वो सब बलदेव प्रभु से प्रकट हैं, उनकी लीला के संपादन के लिए। गोचारण लीला करते वन में जाते हैं, वहां पर वन में मधुर रस का आस्वादन करने के लिए गोपियों के साथ में मिलन होता है, परकीय रस का आस्वादन करने के लिए बहाना है। इस प्रकार की लीला है, इसलिए कह रहे प्राकृत जैसा दिख रहा है, लेकिन प्राकृत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो नारायण है वो ऐसे प्राकृत जैसे काम नहीं करते। तो एकदम से जब प्रकट होंगे तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। चतुर्भुज जब देख शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है, और कुछ चमत्कार करके चले जाएंगे। इसलिए उनके लिए अपराकृत नहीं बताया, क्योंकि उनका प्राकृत जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पे नारायण की कोई चीज ऐसी होती नहीं है, लेकिन कृष्ण की ऐसी होती है, प्राकृत जैसी दिखाई देती है। वो खाते हैं, भूख लगती है, चोरी भी कर लेते हैं, कपड़े भी चुरा लेते हैं, झूठ भी बोल देते हैं। ये कैसा है? प्राकृत जैसा दिख रहा है, किंतु प्राकृत नहीं है। इसलिए अप्राकृत सर्वोत्तम ज्ञान यही है। इसको समझना तो महाकठिन, मतलब बुद्धि की सीमा से भी परे छोड़ो। जो चिन्मय है, ऐश्वर्य भाव युक्त लोग जो चिन्मय परिकर हैं, वो भी उसको समझ नहीं पाते, दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। भाई हम नहीं जाएंगे वहां, कहीं हमारा अपराध ना हो जाए। प्रथम खंड में गया ना, हनुमान जी तो पांडवों के पास जाने को भी तैयार नहीं है, ब्रज की तो बात छोड़ दो। नारद जी को हनुमान जी उपदेश दे रहे हैं, पांडवों की महिमा खूब बताई उन्होंने, फिर कहा देखो नारद जी आप जाकर के दर्शन करो वहां, यहाँ क्या लाभ है, वहां जाके दर्शन करो पांडवों के। तो नारद जी ने कहा चलो दोनों मिलकर के करेंगे, तुम भी चलो साथ। कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तुम क्यों नहीं जाओगे? अभी तो इतनी महिमा बखान कर रहे थे उनकी, पांडवों की, तो वैष्णवों के दर्शन करने से तो बढ़कर के क्या होता है, तो चलो साथ में। कहते नहीं, कारण है मेरा अपराध हो जाएगा। अपराध क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो पांडव क्या क्या करवाते मेरे प्रभु से, मेरे प्रभु से रथ हकवाते हैं, वो उनसे घोड़ों के पैर दबाते हैं। उन्होंने मेरे प्रभु को अपना सेवक बना रखा है। अब मैं ये देखूंगा तो मुझसे सहन नहीं होगा। सही बात है, हनुमान जी सहन कर सकते हैं कि उनके प्रभु राम को कोई अपना सेवक बनवा ले? बताओ, संभव ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं भाई मैं नहीं जा सकता वहां, क्योंकि वो देखने से मेरा अपराध हो जाएगा कहीं पांडवों के चरणों में। इसलिए तुम चले जाओ अकेले। नारद जी अकेले गए। फिर तो जब वहां पांडवों के पास ही हनुमान जी नहीं जा पाए, तो ब्रज में कैसे जाएंगे? वहां तो सखा कंधे भी चढ़ जाते हैं, तो सेवक भी छोड़ो, तो कंधे कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कृष्ण को झूठा खिला देते हैं, कृष्ण को भी गालियां सुनाते हैं, और कैसी कैसी यशोदा मैया भी उनको बांध भी देती हैं, डंडा भी दिखाती हैं। कम से कम पांडव उनको मार तो नहीं रहे। पांडव लोग कृष्ण को मारते तो नहीं, प्रेम करते हैं थोड़ा बहुत, बीच बीच में सेवा वो भी करते हैं, दोनों कर लेते हैं, लेकिन वहां तो कुछ नहीं है, कोई रीति नहीं है वहां तो।
इसलिए भाई ब्रज में जाना तो बड़ा मुश्किल, इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है अपराकृत ज्ञान। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये अनिर्वचनीय है, महर्लोक का सुख अनिर्वचनीय है, ये वचनों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिसको देखना है गोपाल मंत्र जप करो, तो जाके देख आओ। और फिर जब तुम आओगे लौट करके पूछेंगे भाई कैसा था, बोल नहीं सकते। जो वहां पर देखा वो बोल नहीं सकता। एक काम करो, अगर तुमको समझना है तो तुम भी जाओ। जैसे एक कहावत है ना, बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। दूसरे से पूछो कि भाई स्वर्ग कैसा है, कहते तो मरो पहले, खुद मरना पड़ेगा ना, मर के तभी स्वर्ग जा सकते हो। तो इसी प्रकार से जिसको वो सब अनुभव करना है महर्लोक में कैसा है, वो गोपाल मंत्र जाओ एकांत में जपो। जब विमान आएगा तो देख लेना फिर वहां जाके। हमको कोई इच्छा नहीं है महर्लोक को देखने की, यही इतना सब देख लिया है और कुछ देखने के पता है ना, हार नारे बाप और कुछ नहीं देखना है। अब बस कृष्ण को ही देखना है, और कोई लोग नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। विताय मानेसु महामखेसु तैर महर्षि भी भक्ति परई सहस्रशः मघाग्नि मध्ये प्रभुरुत्थित स्फुरन् मखेश्वर क्रीडति यज्ञ भाग। बता दिया यहाँ पर विताय मानेसु, वहां पर भृगु आदि प्रमुख हजारों भक्ति परायण महर्षि महायज्ञों का अनुष्ठान कर रहे थे। साधारण यज्ञ नहीं, ये तो पृथ्वी पर ही होते हैं साधारण। तो अब वो लोग इतने वहां पर इतना वैभव ऐश्वर्य है, तो वो जो यज्ञ कर रहे होंगे वो कैसा होगा। और उस यज्ञाग्नि से दीप्तिमान स्वयं यज्ञेश्वर साक्षात प्रकट हो गए भगवान, यज्ञ से प्रकट होकर के उनके यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण कर रहे थे। उन समस्त यज्ञ भाग का भोजन करते करते विहार कर रहे थे भगवान। अब इतनी वैभव बताएंगे और इससे ज्यादा और समझा नहीं सकते हो। वहां पर भृगु प्रमुख हजारों भक्ति परायण महर्षिगण कामना शून्य होकर महायज्ञों का विस्तार कर रहे थे। और भगवान भी शीघ्र ही प्रकट हो जाते। जब कामना होती तो भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते। जब कोई निष्काम भगवान के लिए सेवा के लिए करेगा तो जल्दी प्रकट हो जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। हमको भी कोई बुलाएगा छोड़ो, अपने घर पर बुलाया तो जैसे मान लो तुम कहीं के बॉस हो, मैनेजर हो कुछ, और वो कोई बुला रहे सर हमारे घर आइए, सोचेगा बेटा अभी अप्रेजल आ रहा है इसलिए बुला रहा है, खिला पिला करके फिर कहेगा कि मेरा सैलरी बढ़ाओ, नहीं जाएगा, बहानेबाजी मार देगा। और कहीं उसका दोस्त बुलाएगा तो अरे बुलाने की क्या जरूरत है, वो खुद ही बोलेगा चलो आज मैं तुम्हारे घर खाएं, घर पे साथ में लंच करेंगे, खुद ही बोलेगा। होता है कि नहीं। इसी प्रकार से भगवान भी सारा कपट जानते हैं, कौन जीव किसके लिए भजन कर रहा है। इसलिए जो निष्काम भाव से भजन करते हैं उनके लिए बड़े प्रेम से भगवान उनकी चीज को ग्रहण कर लेते हैं। दुर्योधन का नहीं ग्रहण किया इसके, 56 भोग लगा करके रखा था, सोने की थालियों में सजा सजा करके रखी रह गई। भगवान ने कह दिया मुझे भूख नहीं, उनको पता ही है कि पहले खिलाएगा और खिलाने के बाद में फिर कुछ ना कुछ मांगेगा। और मांगेगा भी कौन सी चीज, पांडवों के विरुद्ध में मांगेगा, मेरे भक्तों के विरोध में, कि भगवान ने खाया ही नहीं। बलदेव प्रभु को भी ऐसे एक बार ले गया। अब बलदेव प्रभु तो भोले वाले क्या, वो तो लीला अभिनय कर रहे हैं। अरे वो सर्वंतर्यामी है, वो उनके अंश के अंश के अंश के अंश, वो जो परमात्मा भीतर जो बैठे हुए हैं दुर्योधन के भीतर में, वो उनके अंश के अंश के अंश हैं। तो परमात्मा तो बलदेव प्रभु का सीधे सीधे कनेक्शन है मेन सर्वर से। बलदेव प्रभु तो मेन सर्वर है, सारा डेटा उनके पास जाता है, उनको पता नहीं है। लेकिन वो लीला कर रहे हैं, लीला में कैसे भोले भाले बने कुछ नहीं जानते। और ये शकुनी कपटी और दुर्योधन कपटी, और ये सोचे ये बलदेव को पटा लो। शकुनी समझाता था सब चीज, दुर्योधन की बुद्धि मोटी थी, समझे। दुर्योधन की बुद्धि मोटी थी, इतनी जल्दी समझ नहीं पाता था, वो खाली द्वेष करता था, बुद्धि सारी शकुनी की चलती। उसने कहा ये दाऊ को पटा लो, वो पटा करके इससे वरदान ले लो। तो कौन सा वरदान ले? कहते इसके साथ में सुभद्रा का विवाह कर अपने साथ, ये वरदान मांग लो।
बस दुर्योधन ने पूरा चापलूसी करनी शुरू की। दाऊ जी सीधे साधे भोले वाले लीला कर रहे, खूब उनकी सेवा सत्कार किया, खूब हाथ पैर दबाए, खूब खिलाया पिलाया जम करके। दाऊ जी खुश हो गए, कहते दुर्योधन वरदान मांगो। कहते दाऊ जी सुभद्रा के साथ विवाह करना चाहता हूं। ठीक है, हम अपनी बहन का विवाह कर देंगे तुम्हारे साथ, वचन दे आए भोले वाले। और कृष्ण कृष्ण से डरते तो कृष्ण से डरते, ये भी क्या लीला है भाई, भगवान ने उनको दाऊ जी को वो रोल दिया, नहीं तो दाऊ वहीं पकड़ करके दुर्योधन की ऐंठ देते थे गर्दन। जो कृष्ण के और उनके भक्तों के विरुद्ध में करेगा तो बलदेव प्रभु क्या करेंगे, उनको भयंकर दंड देंगे, कठोर दंड। लेकिन वो लीला कर रहे हैं, कृष्ण की लीला में सहायता करना ही उनका काम, इसलिए कृष्ण जैसा उनसे चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। इसलिए वरदान दे दिया और आकर के कृष्ण को भी बता दिया कि मैं, कृष्ण को बताना क्या, वो तो जानते ही हैं कि हम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करेंगे। लोग अभी कृष्ण सोच जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये तो कपटी लोग हैं, वैष्णवों के विरुद्ध में आचरण करते हैं, इनके हम संबंध हो गया तो बड़ा मुश्किल। इसलिए फिर टेलीफोन कर दिया अर्जुन को, तुरंत मैसेज, और अर्जुन आए और सारी प्लानिंग तो कृष्ण की थी। इसलिए सुभद्रा को लेकर के गए। सुभद्रा को ले जाने के टाइम में समझा दिया कि देखो सुभद्रा रथ चलानी चाहिए, रथ सुभद्रा चलाएगी, अर्जुन पीछे बैठेंगे, क्यों, उनको दाऊ जी को भी संभालना है। तो बस रथ लेकर के भागे, जब सुभद्रा रथ चला रही थी, अर्जुन पीछे बैठे थे। दाऊ जी को पता चला, अरे ये अर्जुन क्या समझ रहा है अपने आप को, थोड़ा बहुत शस्त्र विद्या सीख लिया तो क्या, हमारी बहन का अपहरण क्या कन्हैया तुमको पता नहीं है, आज मैं इसको दंड दूंगा, इसको मजा चखाता हूं। कृष्ण का अच्छा ऐसी बात है, चलो चल करके अभी देखते हैं, या चलो देखो, पकड़ करके ले गए, गुस्से में आकर के वो देखो ले जा रहा है। कहते दाऊ देखो तो सही ठीक से कौन किसको ले जा रहा है मतलब क्या है, मतलब क्या है, तो ये तो सुभद्रा ले जा रही है भाई। अपहरण कौन करता है, अपहरण कौन करता है, जो गाड़ी में खींच करके पकड़ करके बिठाएगा जबरदस्ती, तो जो चला रहा है वो तो अपहरण कर रहा है, कि जो चला रहा है उसका अपहरण हो रहा है। तो इसलिए रथ चला रहे हैं सुभद्रा जी, पीछे बैठे अर्जुन। दाऊ जी समझ गए तो ये तुम्हारी प्लानिंग तो ऐसे करके जो कृष्ण है वो दुर्योधन और शकुनी की सारे प्लान को फेल कर देते थे। इसलिए भगवान भी वहां पर यज्ञों का विस्तार करके सारे के सारे उनके आहुतियों को ग्रहण करते हैं, कि वो प्रीति पूर्वक भगवान को अर्पण करते हैं। उन यज्ञों के प्रदीप्त अग्नि कुंडों से स्वयं यज्ञेश्वर प्रकट होने के कारण वे महातेजस्वी थे, ऐसा समझना चाहिए। वे यज्ञेश्वर यज्ञ भाग भोजन करते करते बिहार, भोजन भी कर रहे थे, बिहार भी कर रहे थे। और क्या बता रहे हैं, अब ये अग्नि से भगवान प्रकट हो रहे हैं, अग्नि से प्रकट हो रहे हैं तो उनका तेज भी अग्नि से बहुत ज्यादा होगा। सयज्ञ मूर्ति रवि कोटि तेजा, जगन मनोहारी महाप्रतीक, प्रसार हस्तांश चरुमाद दानो, वरान प्रियान यच्छति याजकेभ्य। क्या बता रहे हैं, सयज्ञ मूर्ति रवि कोटि तेजा, उन यज्ञ मूर्ति का तेज था करोड़ों सूर्यों के समान। अरे सुदर्शन का ही तेज तो है, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान तो सुदर्शन का ही तेज है। तो भगवान उनका तेज कैसा होगा, सुदर्शन तो एक उनकी विभूति है, उनकी एक शक्ति मात्र तो है सुदर्शन, लेकिन स्वयं भगवान के शंख चक्र गदा पद्म ये तो उनके आयुध है, उनकी शक्ति का एक अंश ही तो है। और स्वयं भगवान कैसे होंगे, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। अगर भगवान अपना तेज प्रकाशित कर रहे हैं सुदर्शन ही नहीं दिखेगा, भगवान अपना तेज प्रकाशित कर रहे हैं तो कौस्तुभमणि नहीं दिखेगी। तो करोड़ों सूर्यों की भांति उज्जवल था, जगन मनोहारी, जगत को मनोहरण करने वाला था, जगत के मन को हरण करने वाला था, इतना सुंदर स्वरूप था। और प्रसार हस्तांश
अपने दोनों भुजाओं को फैला करके चरु माद दानो, चरु जो यज्ञ में जो दे रहे थे उनको सब कुछ फैलाकर हविन लाओ, खुद ग्रहण कर रहे थे, ले करके डायरेक्ट, यहाँ की तरह नहीं जैसे हम लोग अभी दे रहे ओम स्वाहा कृष्णाय स्वाहा, तो हम बस एज्यूम कर रहे हैं हाँ ये अग्नि ने फिर पहुंचाया होगा, भगवान के पास पहुंच गया होगा। ऐसे नहीं, साक्षात भगवान प्रकट हो गए, लाओ खाता हूं, ऐसे करके ग्रहण कर रहे थे। दोनों भुजाओं को फैलाकर हव्यान्न ग्रहण कर याजकों को उनका अभीष्ट, बताओ क्या चाहिए, भगवान ऐसे करके आशीर्वाद, बताओ क्या चाहिए, आशीर्वाद दे रहे थे सब। इस प्रकार संक्षेप में महर्लोक के वैभव आदि का वर्णन कर यज्ञेश्वर के रूप, क्योंकि यज्ञेश्वर ही मुख्य है, उनको महर्लोक के वैभव से कोई करना नहीं है कुछ भी, गोप कुमार को मुख्य ये बात है, स्वर्ग में जो उपेंद्र थे उनकी अपेक्षा यज्ञेश्वर कैसे उनकी महिमा अधिक है, ये मुख्य बात है। वही वर्णन कर रहे हैं, यज्ञेश्वर के रूप और चरित्र आदि के विषय में विस्तार से वर्णन कर रहे। वे यज्ञ मूर्ति अर्थात यज्ञ ही जिनका शरीर है, वे यज्ञेश्वर श्रुक श्रुवादि वो जो डालते ना उसको बोलते हैं श्रुक, लकड़ी जो होती है जिससे घी डालते हैं, तो यज्ञ के उपकरण धारण करने के कारण साक्षात यज्ञ स्वरूप प्रतीत हो रहे थे। वो यज्ञ के उपकरण भी धारण किए थे, वो सब चीज यज्ञ में जो करते हैं ना स्वरूप, वो सब धारण किए थे भगवान, इसलिए यज्ञ जैसे यज्ञ साक्षात यज्ञ स्वरूप ही प्रतीत हो रहे थे भगवान, अथवा उसके उपलक्षित विग्रह रूप में विराजमान, विग्रह रूप में विराजमान, जैसे यज्ञ की साक्षात मूर्ति, जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, जल कहां से बह रहा है, गोमुख से निकला, धारा बहती आ रही है, उसमें बीच में नदियां मिलती जा रही हैं, बहते बहते गंगा सागर में मिल गई, हमको दिखाई दे रहा पानी, लेकिन गंगा जी का एक स्वरूप है। शांतनु ने विवाह क्या पानी से किया, इस स्वरूप है गंगा जी। उसी प्रकार से यमुना जी का एक स्वरूप है, सभी नदियों का स्वरूप, पर्वतों का भी स्वरूप होता है। हिमालय की पुत्री पार्वती है, तो पत्थर की पुत्री है क्या, हिमालय का एक स्वरूप है। उसी प्रकार से यज्ञ पुरुष जो यज्ञ है, भगवान यज्ञ पुरुष है, यज्ञ पुरुष मतलब वो साक्षात यज्ञ जिनसे प्रकट हो उन सबका एक मूर्तिमान स्वरूप भगवान है, भगवान के प्रकाश है ये सारे यज्ञ, इसलिए तो कहते हैं हम ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ता, यज्ञ पुरुष भगवान ही सबके भोक्ता हैं। भागवत में यज्ञ वराह के बारे में वर्णन है, उसमें कह रहे हैं, हे देव आपकी इस यज्ञमय मूर्ति को दुष्कृत आत्मा व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आप यज्ञात्मक हैं। जो यज्ञ करेगा वो भी प्रीतिपूर्वक आपकी सेवा के उद्देश्य से, उसको ही आपका दर्शन होगा। जो दुरात्मा लोग हैं वो कभी आपको दर्शन नहीं कर सकते, अर्थात यज्ञ किए बिना यह रूप दृष्टिगोचर नहीं होता। ये यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञ से ही दर्शन देते, प्रकट होते। तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मग, ये यज्ञ की बात करते हैं। त्रेता में इस प्रकार से यज्ञ करते थे, भगवान यज्ञ से प्रकट हो जाते थे और उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर देते थे। हे प्रभु आपके विग्रह की त्वचा में वेद शास्त्र समूह और गायत्री आदि भिन्न छंद यज्ञ आहुति देते ना, वेदों के वेद मंत्रों की आहुति देते हैं, वो सब क्या है, आपके सब शरीर के अंग हैं। आपके रोंग में यज्ञ कुश आदि है, ये जो कुश, ये रोम, ये कुश भगवान के रोम से ही कुश प्रकट हुआ, पता है कि नहीं है? हाँ, उनके रोम से कुश प्रकट हुआ, इसलिए कुश घास सबसे पवित्र मानी जाती है। हम लोग जो आसन बिछाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, कुश का आसन सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि वो भगवान यज्ञ पुरुष का रोमावली है। उसके बाद अगर किसी के पास कुश नहीं होता है, क्योंकि वो चुभता है थोड़ा और फिर उसको ले नहीं जा सकते इधर से उधर, तो फिर ऊन का आसन पवित्र माना गया। और तिल भी भगवान के पसीने से वो प्रकट हुआ है, वही वराह देव के,
तो वो तिल जो है पवित्र माना जाता है। इसलिए जो मर जाते हैं ना, देखो उसके नीचे कुश और तिल बिछाया जाता है, इसलिए बिछाया जाता है, ये पवित्र है। ऊपर भी छिड़कते हैं, नीचे भी डालते हैं, क्या क्या करते हैं। आपके रोम में यज्ञ कुश है, आपके दोनों नेत्र हवि हैं, हवनी घृत। आपके चरण कमलों में चतुर्होत्र, होत्र आदि 4 प्रकार के कर्म विराजमान है। जो यज्ञ की बातें कर रहे हैं सब होते हैं ना, यज्ञ के 4 प्रकार के वो भी होते, पुरोहित, होता, उद्गाता, ब्रह्मा, अध्वर्यु। हे ईश, आपके मुख में श्रुक, वो जो डालते हैं लकड़ी, नासिकाओं में श्रुव, दोनों कर्णों में चमच चम्मच, पेट में यज्ञ भज्य द्रव्यों का आधार इड़ा, और श्रीमुख में सोमपात्री, सब हमको भी पता नहीं है भाई, ये सब विद्यमान है। मतलब भगवान का जो शरीर है पूरा वो यज्ञ स्वरूप है साचा। ठीक है। हे प्रभु, आप जो चरवण करते वो अग्निहोत्र है, और अधिक क्या कहें, आप ही निखिल मंत्र, अखिल देवता, समस्त द्रव्य, क्रतु और क्रिया स्वरूप हैं। और सब कुछ आपसे ही प्रकट है, जैसे भगवान से ही वेद प्रकट हुए, ऐसी प्रकार से भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया ना, तो दिखाया ना सब कुछ मैं ही हूं। इसी प्रकार से यज्ञ पुरुष जो है भगवान, उन्हीं से सारे यज्ञ के जितने भी अंग हैं वो सब उन्हीं से प्रकट हुए। इतना समझ। हे प्रभु, आपका तेज करोड़ों सूर्यों के समान होने पर भी आप अपनी अंग कांति से जगत का मन हरण करते हैं। अब तो एक सूर्य जब सवेरे निकल आए 9 बजे, तब देखना सूर्य की तरफ। 9 बजे छोड़ो, 7 बजे ही देखना, देख सकते हैं उसकी तरफ। तो एक सूर्य की तरफ नहीं देख सकते तो करोड़ों सूर्य की तरफ कैसे देखोगे? अरे देखना क्या, तो 1 करोड़ सूर्य, एक सूर्य का ताप इतना होता है कि हम लोग धूप में बैठ जाते, थोड़ी देर जलने लगता है 15 मिनट बाद। और करोड़ों सूर्य जब निकल आएंगे तो देखने की बात छोड़ो, बाहर निकलने से ही जल जाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान उसको संवरण कर लेते हैं तेज को। जब भगवान अपने तेज को संवरण करते तब उनकी आकृति दिखाई देती, नहीं तो दिखाएगी नहीं। देखा, ज्ञानियों की तरह तुम भी एक नया सिद्धांत बना दोगे, ज्योति है, सब ज्योति है। हम भी वही सिद्धांत बना देंगे भक्तों के लिए। इसलिए वो भगवान अपने तेज को संवरण कर लेते हैं, संवरण करके उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो जो प्रकट होते हैं भगवान, उसी तेज को देख करके हम लोग को तो भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा था, वो तो कुछ भी नहीं है जो दिख रहा है। तो भगवान के श्री मूर्ति दिखाई, अंग कांति से जगत का मन हरण करता। तब उनकी जो अंग कांति होती है वो जगत को मोहित करने वाली है। आपकी श्री मूर्ति के प्रतीक सिर, मुख, कंठ, वक्ष, बाहु, उदर, उरु और पाद आदि अंग समूह तब दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखेंगे। भगवान ने अगर तेज दिखाया फिर कुछ नहीं दिखेगा। सूर्य के सामने भीतर में क्या है, सूर्य देव है कि नहीं अंदर? सूर्य देव कहाँ दिख रहे हैं? सूर्य अपने रथ पर विराजमान है, उनके 7 घोड़े होते हैं, सूर्य देव के रथ होता है, कहाँ विराजमान है? कहाँ दिख रहा है कुछ? उनके साथ में उनकी पत्नी भी है, उनके परिकर हैं, सूर्य के पुत्र हैं ना सब। सूर्य पुत्र यमुना देवी, शनि पुत्र सूर्य देव, शनि भी सूर्य पुत्र हैं। तो ये सब हैं, वो रहते होंगे कि नहीं कहीं, उनके परिकर भी होंगे। ये कर्ण जो था पिछले जन्म में राक्षस था, सहस्त्र कवच। जब नर नारायण से युद्ध हुआ तो इसके 999 कवच तो नष्ट हो गए, एक ही वजह। तब समझ गया तो मार देंगे पक्का। तो सूर्य देव की शरण में चला गया, उनके लोक में गया। तो लोक में गया तो कहाँ गया? आग में जल गया क्या? वहां उन्होंने अपने पास बिठा करके कहीं रख दिया हो, घर में दे दिया होगा, गेस्ट हाउस, यहाँ पड़े रहो। फिर इसका जन्म हुआ, तब ये कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ। तो जब सूर्य को भी हम देखने में समर्थ नहीं है, तो करोड़ों सूर्य से भी तेज जिनका अधिक है, उन भगवान को कैसे देख सकते हैं? लेकिन भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए उसको संवरण करते हैं, तब उनका स्वरूप प्रकट होता है। और आप अनुग्रह पूर्वक हजारों हाथों को फैला करके, जैसे हजारों ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा डाल रहे हैं ना, तो भगवान क्या 1000 हाथ पकड़ कर दिए, सब स्वाहा ले लिया अंदर। अनुग्रह पूर्वक यज्ञ हव्यान्न का ग्रहण कर भोजन करते हैं, और प्रिय याजकों को अभीष्ट वर प्रदान करते हैं। जो उनके पूजा कर रहे हैं यज्ञ इत्यादि, उनको जो वरदान उनको चाहिए वो दे देते हैं।
इन 2 श्लोकों के द्वारा उपेंद्र से भी भगवान यज्ञेश्वर का वैशिष्ट प्रकट होता है।